सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में दो कंपनी के बारे में बात करेंगे। एक तो इरेडा है और दूसरी जिसने आज के दिन स्प्लिट दिया है। ठीक है, दो कंपनीज रहेंगी। इस 8 मिनट के वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने की। तो ध्यान से देखना, प्यार से देखना, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको कुछ सीखने को यहाँ पर मिले तो ही करना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आपकी उस कंपनी पर जिसने आज के दिन स्प्लिट दिया है, हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के दिन कंपनी की एक्स डेट थी, 10:2 के रेशियो से कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया, यानी कि बोनस शेयर्स भी आप लोगों को मिले होंगे। 27 फरवरी यानी आज ही का दिन कंपनी की डेट थी। ठीक है, अगर आपको इस कंपनी का पूरा डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। मैं आपको ओवरऑल छोटा मोटा अगर यहाँ पर बताऊं तो कंपनी मार्केट कैप आपके सामने है, आरओसी आपके सामने है, आरओई आपके सामने है। कुछ खास परफॉर्मेंस आरओसी और आरओई के अकॉर्डिंग आपको नहीं नजर आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिसेंटली कंपनी ने अच्छे डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं जरूर, बट लॉन्ग टर्म स्केनेरियो में कंपनी कुछ खास परफॉर्म करती नजर नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी अगर आपको इसका फुल डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस कर देना। अब शुरुआत करते हैं इरेडा के बारे में, लेकिन इरेडा के इस वीडियो में आपको मिलेगी और भी बहुत सी चीजें। अब आपको मार्केट नजर आ रहा है वॉलेटाइल है। अब आप कहोगे भाई इरेडा में जो गिरावट है ना वो मार्केट की वजह से, मतलब मार्केट गिर रहा है इस वजह से इरेडा में भी गिरावट है। क्या ये बात सही है? यस, ये बात लगभग 80% सही होती है, लेकिन 20% कंपनी के अपने फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, अपनी डिटेल्स भी जरूरी होती है। तो 80% अगर हम कहें कि मार्केट की वजह से इरेडा गिरा है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि 80% में कितनी ताकत है। बहुत ताकत है ना, 20% बहुत छोटा है, 80% बहुत बड़ा है। तो हमको यही देखना है कि भाई ये जो 80% है ना ये कब तक चल सकता है। खबरें देखो, आपके पास मार्केट में खराब खबरें क्या है? ईरान यूएस, यही सबसे खराब खबरें हैं। अब ईरान यूएस के बीच में क्या हो रहा है? इनके बीच में पीस ट्रीटी हो रही है इनडायरेक्टली। अब जो आज के दिन इनकी मीटिंग हुई है ना, इंडिया और सॉरी इंडिया नहीं, ईरान और यूएस के बीच में जो मीटिंग हुई है, अब इसके मीडिएटर जो थे ना उनका कहना है कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है। उन्होंने क्लेम किया है मीडिएटर ने कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है। अब इस प्रोग्रेस में क्या हुआ है उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, क्या वॉर की जो सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जाएगा या फिर कुछ और? यहाँ पर तो ऐसा कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला गया है। वेना में जाकर के आपकी जो है नेक्स्ट मीटिंग हेल्ड होगी। टॉक्स वुड बी हेल्ड नेक्स्ट वीक इन वेना। अगले हफ्ते वेना में मीटिंग होने वाली है, बट जेनेवा में जो मीटिंग आपकी हुई उसके बारे में बस यही है, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। यानी कि अगला पॉइंट आपका आता है, ये है यूक्रेन रशिया। अब ये भी अपनी पीस टॉक रखने वाले हैं अबू धाबी अगले महीने। और यूएस ने वेनेजुएला को अलाउ कर दिया है क्यूबा में अपना ऑयल बेचने के लिए। तो मतलब मार्केट क्या, पूरे ऑल ओवर ग्लोब में आप देखो कितनी सारी चीजें अनसर्टेन है। यानी कि 80% स्टिल आपका भारी है, 80% आपका अभी भी भारी है, 20% अभी भी काफी वीक है। ये जो 20% की बात मैं कर रहा हूं ये है आपके फंडामेंटल और फाइनेंशियल। 80% आपका मार्केट पकड़ बना रहा है। यानी कि ये 80% जब टूटेगा 20 पे और जब 20% 80% आएगा, तब हम कहते हैं कि अब आपकी कंपनीज भागना शुरू करेंगी। आपने 2023-24 के अंदर इरेडा का बुल रन देखा, उसके बाद से इरेडा में भाई डाउन ट्रेंड है। 1.25 साल से ज्यादा हो चुका है, लगभग 1.5 साल हो चुका है डाउन ट्रेंड है। वो इसीलिए क्योंकि आपका 80% अभी भी भारी है। इसका मतलब यह है कि भाई इंतजार कि कब ये 80% भारी और जो 20% है वो आपका भारी होगा और 80% कब हल्का पड़ेगा। अब ये वाली खबर देख लो, यहाँ पर यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी मेक्स अनस्केड्यूल्ड इंडिया विजिट। इंडिया विजिट पर है ये। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के ऊपर क्या बात होगी? पीयूष गोयल के साथ इनकी मीटिंग चल रही है, प्रोडक्टिव लंच की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन आगे क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये आज ही के दिन की अपडेट है। एक तो ये टेंशन भी बहुत बड़ी है भाई टैरिफ्स को लेकर के, ये भी बहुत बड़ी टेंशन है। तो ये भी आपका 80% के अंदर आ जाता है। अब आप कहोगे भाई इरेडा पर टैरिफ का क्या लेना देना, अडानी पावर का टैरिफ पर क्या लेना देना? अरे भाई बीएससी का क्या लेना देना टैरिफ के ऊपर? मैंने आपको क्या बताया, 80% मार्केट भारी है, 80% ग्लोबल कंडीशन भारी है। अब आओ आप इरेडा के चार्ट पर। ये लास्ट वीडियो था इरेडा का जो मैंने आपके साथ जनवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी का फर्स्ट वीक। यहां पर आपको 3 ट्रेंड नजर आ रहे हैं, बल्कि 4। 156 तो चलो आपका बहुत ऊपर का, 146 भी काफी बड़ा रिस्ट्रिक्शन था, मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर कई बार बताया भी था। 138 आपको दिख रहा है, उस समय 138 पर इरेडा काम कर रहा था। यहां पर आपको दिख रहा है मैंने आपको नीचे 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 की कैंडल्स बना करके दे रखी हैं। ये इसलिए बनाई थी क्योंकि भैया 138 का रिजेक्शन आना, जो कि उस सेशन में आया भी था, इसका मतलब यह है कि आप 128 पर ड्रॉप कर रहे हो।
ये 1 जनवरी का वीडियो है और उसके बाद आप 128 पर गिरे भी, लेकिन भाई क्यों? 80% मार्केट भारी। इसका मतलब ये है कि आपके जो फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स है वो 20% काम कर रहे हैं। और इन रिजल्ट्स पर अगर इरेडा के आप रिजल्ट्स देखोगे तो भाई कंपनी ने कब बढ़िया काम करके दिया आप लोगों को। कंपनी का ये टाइम पीरियड अच्छा था, यहां से लेकर के दिसंबर 2023 से लेकर के लगभग सितंबर 2024, यहां पर कंपनी ठीक ठाक काम कर रही थी। 44%, 34%, 32%, 38%। इनफैक्ट दिसंबर 2024 तक भी, बल्कि मार्च 2025 तक भी कंपनी 35-36% तक काम करके दे रही थी। लेकिन उसके बाद में पूरा साल 2025 कंपनी का कुछ भी नहीं आया भाई। मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी का फीका गया है। 44% वाली कंपनी आपको 25, 28, 26% के पास घूमती देखने को मिल रही है फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। तो जो आपको 20% है फंडामेंटल फाइनेंशियल, वो भी इस समय और वीक हो रखा है, और 80% जो आपका मार्केट है वो और भारी हो रखा है। इसका मतलब है भाई ये जो 20% है ना, इसकी मजबूत पकड़ नहीं बन पा रही है, और 80% लगातार अपनी पकड़ जो बना के रखा हुआ है। इसीलिए मैंने आपके साथ ये ट्रेंड शेयर किया था 128 का। लेकिन आप कहोगे भाई 128 तो टूट गया, इसीलिए मैं आपको बार बार 80% का भार बता रहा हूं कि 80% ये क्या है। आप यहां पर देखो 128 1 जनवरी आपका ये रहा। यहां पर मैंने वो लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था इस वाली कैंडल पर, ठीक है। ये रहा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बाद में इसी कैंडल के बाद लगातार 128 गिरा ना आपका। ये कैंडल पर मैंने इरेडा का वीडियो दिया, 128 मार्क करा था। ये जो आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हो ब्लू कलर की, ये 128 है। उसके बाद 4-5 सेशन के बाद लगातार गिरता गिरता 128 पर आया इरेडा। 128 पर आया, 128 पर भाई साहब बेस बना लिया, और 138 को बना लिया रिजेक्शन। 138 को बना लिया रिजेक्शन। अब आप कहोगे भाई 128 भी टूट चुका है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है। अब यहां पर आओ, यही मैं आपको बता रहा हूं 80% का भार कितना भारी है। ये जो आप नीचे वाला ट्रेंड देख रहे हो, ये ट्रेंड आपका है लगभग 116-17 के पास में। ये 116-17 की ट्रेंड लाइन है। आपको नजर आया अभी कि भाई 128 आपका टूट गया है, लगातार हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश करी। एक लेवल, एक बार यहां पर आओ, एक कोई आपका बेस है जहां पर स्टॉक ने बहुत बार आपको अच्छे ब्रेकआउट दिए, जब वो टूट जाता है वो बन जाता है आपका रिजेक्शन। एक ऐसा ट्रेंड जो कि आपका बड़े टाइम से बार बार आपको बेस बना करके तेजी दिखा रहा था, जब वो टूट जाता है बेयरिश मार्केट ट्रेंड के अंदर, वो बन जाता है आपका रिजेक्शन। एक बार वो रिजेक्शन बना, इसका मतलब ये है कि जब तक आपका 80% जब तक आपका भारी है तब तक वो रिजेक्शन रहेगा, और आपको गिरावट और देखने को मिलती रहेगी। यही चीज इरेडा में यहां पर हो रही है। 116-17 का जो आपका 128 के बाद में ट्रेंड है, वो इसलिए है क्योंकि एक बार पहले भी स्टॉक ने 2023 और 24 में इस रेंज के पास क्या किया है, रिजेक्शन दिया है। जब आप ऊपर से नीचे आते हो आपके पुराने रिजेक्शन बनते हैं आपके बेस, यानी कि जब तक ये 80% भारी नहीं होता, 116 आपका ट्रेंड बनता है अगला। उसका नेक्स्ट आपका ट्रेंड बनता है अराउंड 90 के पास में, 90 पर। और उसके नीचे अगर आप आते हो तो ये आपका ट्रेंड बनता है कितने पे, अराउंड, गिव मी 1 सेकेंड, ये 90 नहीं है, ये आप 98 मार्क करो, और ये नीचे वाला 90 है। और सबसे लोएस्ट ट्रेंड जो आपका है इरेडा के अंदर, वो आपको नजर आएगा अराउंड 68 के पास में। इस तरीके से कोई भी गिरावट प्रोग्रेस करती है। अब इस सब के बीच में एक रिटेल इन्वेस्टर क्या कहता है कि भाई कंपनी लुट गई है, कंपनी बर्बाद हो गई है, क्योंकि उसको वो 80% और 20% का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया। वो क्या करता है, एक रिटेल इन्वेस्टर आता है, वो कहता है भाई बाय द डिप कर लो, बाय द डिप करो, बाय द डिप। बाय द डिप एक्चुअली मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। रिटेलर अपने आप को ही बेवकूफ बनाता रहता है ये क्या करके, बाय द डिप करो। आप एक बात सुनो, आपने ये चार्ट पर इतना बड़ा फॉल देखा, आपने यहां एंट्री करी, आपने किसी से सुना भाई बाय द डिप, भागो बाय द डिप, अच्छा उससे ऐसा करने से जो है प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसने यहां एंट्री करी, उनने कहा बाय द डिप, यहां पर उन्होंने और एंट्री कर ली, फिर उनने कहा बाय द डिप, फिर उन्होंने यहां एंट्री कर ली, उनने कहा बाय द डिप, फिर उसने यहां एंट्री कर ली, उसने कहा बाय द डिप, वो भाई कमजोर पड़ गया। अब कह रहा भाई अब बाय द डिप का कुछ भी नहीं बचा मेरे पास में, और अब यहां पर बैठा है वो। मतलब जिसने खरीदते 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 अपना पैसा भी डालता गया, क्वांटिटीज भी बढ़ाता गया, अब अगर उसको एवरेज करना है, यहां पर लेकर के आना अपना प्राइस, तो उसके पास उतना अमाउंट नहीं है। बाय द डिप असल में कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं, बाय द डिप कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है।
अगर आप हर डिप को लेने के लिए जाओगे भैया, वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख लोग करते हैं। बेटर ये है कि भाई 80% का भार कम हो, तब आप अपने प्राइसेस को एवरेज करो एक ट्रेंड के पास में, जो आपको नजर आ रहा हो पिछले चार्ट्स के अंदर, उसको कहते हैं एक्चुअल में बाय द डिप, रादर देन कि हर एक फॉल पर लगे पड़े हैं भाई, कुछ हो रहा है नहीं, और अपने आप को बस मैनिपुलेट खुद ही हुए जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि मार्केट ने मैनिपुलेट कर दिया। आई होप कि इस वीडियो में ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको कुछ जानकारी देकर के गया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। एक प्यार सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।